प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके सामने एक थ्योरम लेके आए हैं जो भुजा 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 समरूपता प्रमेय। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि अगर दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज जो है समरूप होते हैं। यानी कि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती है, भुजा भुजा भुजा, तो दोनों त्रिभुजों को हमको समरूप सिद्ध करना है। तो ध्यान दीजिए, दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज एबीसी है, एबीसी, और दूसरा त्रिभुज है डीईएफ। डीईएफ देखिए, ध्यान दीजिएगा, इनकी संगत भुजाएं समानुपाती है, अर्थात ए बी बटे डी बराबर ए सी बटे डी एफ बराबर बी सी बटे ई एफ। संगत भुजाएं समानुपाती हैं, सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीईएफ के समरूप है, यही प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान दीजिएगा, दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हैं, सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज समरूप होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि डी पर एक बिंदु P और डीएफ पर एक बिंदु Q इस प्रकार लेंगे कि जो डीपी की लेंथ है वो किसके बराबर हो, AB के, और AC बराबर DQ हो। यानी कि जो है त्रिभुज डीईएफ में D पर हम एक पॉइंट P लेंगे और DF पर Q इस प्रकार लेंगे कि AB बराबर DP और AC बराबर DQ हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, हमारे पास है क्या, हमारे पास है AB अपान D बराबर AC अपान DF। हमने AB के जगह बराबर क्या लिया, DP। AB के जगह हम DP ले लें, DP बटे D, और AC के जगह DQ, तो DQ बटे D। इसको हम बढ़ा के भी ले सकते थे, यहां भी ले सकते हैं। तो हमने D पर P लिया, DF पर Q लिया, इस प्रकार लिया कि AB बराबर DP, AC बराबर DQ। हमको ज्ञात क्या है, AB अपान D बराबर AC अपान DF। तो AB की जगह हमने DP लिख दिया, AC की जगह DQ लिख दिया, तो DP बटे D, DP बटे D, DQ बटे DF। अब देखिए, DP अपान D DQ अपान DF है, इसका अर्थ है कि PQ जो है EF के पैरेलल है। देखिए, DP अपान D DQ अपान DF है, तो इसका अर्थ है कि PQ EF के समांतर होगी। आप जानते हो, थेल्स प्रमेय का विलोम में ये कर चुके हो। यानी कि ये भी मैंने बताया था, DP अपान D बराबर DQ अपान DF है, D बराबर DQ अपान DF, तो PQ EF के क्या हो गया, समांतर। समांतर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंगल DPQ, एंगल DPQ बराबर एंगल E, और एंगल DQP बराबर एंगल F। ध्यान दीजिए, PQ EF के समांतर होगा तो करिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगी, राइट। तो करिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया, यानी DPQ बराबर हो गया क्या, एंगल E, और DQP बराबर एंगल F। अब देखिए त्रिभुज DPQ व त्रिभुज DEF में देखिए, ए वाला एंगल इसके बराबर है, ए वाला एंगल इसके बराबर है। दोनों त्रिभुजों को देखिए, एक त्रिभुज DPQ है, दूसरा DEF है, तो ए एंगल इसके बराबर, ए एंगल इसके बराबर, एक कॉमन हो गया। तो कोण समरूपता प्रमेय से, यानी कौन एंगल DPQ में, ध्यान दीजिए, एंगल DPQ बराबर हो गया एंगल DEF। अभी सिद्ध किए, एंगल DQP बराबर एंगल DFE, ठीक। अभी सिद्ध किए, एंगल PDQ बराबर एंगल EDF। उभयनिष्ठ दोनों में है, PDQ बराबर EDF, उभयनिष्ठ हो गया। तो कोण समरूपता प्रमेय से DPQ समरूप हो जाएगा ट्रायंगल DEF, समरूप हो गया। यानी DPQ DEF के समरूप हो गया बच्चों, DPQ DEF के समरूप हो गया। अब DPQ अगर DEF के समरूप हुआ
तो जो संगत भुजाएं होंगी वो आनुपातिक हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। तो डीपी की जो संगत भुजा है वो तो डी ही है, और पीक्यू की संगत भुजा हो जाएगी ईएफ। पीक्यू की संगत भुजा ईएफ। अब डीपी का मान हमने क्या रखा है, एबी अपान डी हो जाएगा पीक्यू अपान ईएफ। अब हमारे पास पहले से ही है, इसको फर्स्ट डाल दीजिए, इसको सेकंड। हमारे पास पहले से ही क्या है, ए बी अपान डी बराबर बी सी अपान ई एफ। ए बी अपान डी बराबर बी सी अपान ई एफ, पहले से ही हमारे पास एक से। तो अब देखिए ये लेफ्ट बराबर तो राइट भी बराबर, तो क्या हो जाएगा, पी क्यू अपान ई एफ बराबर बी सी अपान ई एफ। तो हम इसको लिख सकते हैं पी क्यू बराबर बी सी, यानी पी क्यू की जो लेंथ है बी सी के क्या हो गई बराबर। पी क्यू बराबर बी सी हो गया, पी क्यू बराबर बी सी हो गया। अब देखिए अब क्या इससे फायदा होगा, अब त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी पी क्यू में ए बी बराबर क्या है, डीपी। आपने रचना से इसको एक ऐसा बिंदु लिया था, ए बी बराबर डीपी, और अभी आपने सिद्ध क्या किया, बी सी बराबर पी क्यू, अभी ये सिद्ध किया, और ए सी बराबर डी क्यू, ये भी आप रचना से। अब ए बी बराबर डीपी, बी सी बराबर पी क्यू, ए सी बराबर डी क्यू, इससे अब जो है त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डीपी क्यू के क्या हो जाएगा, सर्वांग सम। किससे, भुजा 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 से दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग सम। अब दिमाग लगे, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डीपी क्यू के क्या है, सर्वांग सम, और डीपी क्यू डीएफ के समरूप है, डीएफ के। त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डीपी क्यू के क्या है, सर्वांग सम, और त्रिभुज डीपी क्यू और त्रिभुज डीएफ के क्या है, समरूप। इससे स्पष्ट है कि त्रिभुज ए बी सी भी त्रिभुज डीएफ के क्या होगा, समरूप, क्योंकि अगर एक त्रिभुज दूसरे के सर्वांग सम है, सी भी त्रिभुज डीएफ के क्या होगा, समरूप। यही आपको सिद्ध करना था। एक बार फिर से इस पर हम लोग मेहनत करते हैं, एक बार फिर से समझते हैं। मेन है समझना, जितना अच्छे से समझना आ जाएगा उतने बढ़िया रहेगा। विद्यार्थियों, हमको क्या प्रूव करना है, भुजा 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 समरूपता प्रमेय। इसमें क्या है कि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हैं, हमको सिद्ध करना है दोनों त्रिभुज समरूप। तो हमने आपको पहले भी बताया, फिर से समझा रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ की संगत भुजाएं समानुपाती हैं, अर्थात हमारे पास है क्या, ए बी बटे डी बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ हमारे पास है, ये दिया है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ये आपको लाना है। ए बी बटे डी बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ है, हमको सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। अब इसके लिए एक रचना करेंगे हम। त्रिभुज डी ई एफ में डी भुजा पर एक बिंदु पी और डी एफ पर एक बिंदु क्यू इस प्रकार लिया कि ए बी बराबर डी पी और ए सी बराबर डी क्यू और पी क्यू को मिला दिया, राइट। अब आपके पास है क्या, पहले से आप क्या जानते हो, आपके पास है ए बी बटे डी बराबर ए सी बटे डी एफ है कि नहीं आपके पास, बोलो। ए तो आपके पास है, ए बी बटे डी बराबर ए सी बटे डी एफ। तो ए बी को के जगह हम क्या रख सकते हैं, डीपी। तो एपी की जगह, ए बी की जगह हम डीपी रख देंगे, तो हो जाएगा डीपी बटे डी, और ए सी की जगह हमने रखा डी क्यू बटे डी एफ। तो डीपी बटे डी बराबर डी क्यू बटे डी एफ अगर होगा तो इसका अर्थ है कि पी क्यू जो है ई एफ के समांतर होगा, पी क्यू ई एफ के समांतर हो गया भाई। डीपी बटे डी बराबर डी क्यू बटे डी एफ है, तो इसका मतलब कि जो है त्रिभुज डी पी क्यू, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज डी, मेरी बात ध्यान समझिएगा, यहां देखिए डीपी बटे डी बराबर डी क्यू बटे डी एफ है, इसका मतलब पी क्यू ई एफ के क्या हो गया, समांतर।
अब PQEF के समांतर हो गया, तो अब देखिए त्रिभुज DPQ, ध्यान समझिएगा, DPQ व त्रिभुज DEF में एंगल DPQ बराबर एंगल DEF यानी कि एंगल E, और एंगल DQP बराबर एंगल F। तो कोण कोण समरूपता प्रमेय से कोण, दो ही कोण बराबर हो गए, दो संगत कोण, तो तीसरा तो बराबर हो ही गया, तो कॉमन है। तो त्रिभुज DPQ जो होगा, त्रिभुज DPQ वो हो जाएगा समरूप त्रिभुज DEF, राइट, DEF के समरूप हो गया, राइट। अब ये समरूप तो हो गया। अब त्रिभुज DPQ जब त्रिभुज DEF के समरूप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, समरूप होने पर संगत भुजाएं आनुपातिक हो जाएंगी, यानी कि समानुपाती होंगी। तो DP बटे D बराबर हम लिख सकते हैं PQ बटे EF, लिख सकते हैं। तो DP के जगह हम लिख दिए AB बटे D बराबर PQ बटे EF। हम पहले से ही जानते हैं कि AB बटे D बराबर BC बटे EF, पहले से ही जानते हैं AB बटे D बराबर BC बटे EF। तो लेफ्ट बराबर तो राइट, तो PQ बटे EF बराबर हो जाएगा BC बटे EF। तो PQ की बराबर हो गया BC, PQ BC के बराबर हो गया। अब PQ BC के बराबर हो गया, तो इससे फायदा क्या होगा, अब त्रिभुज ABC हुआ त्रिभुज DPQ में AB बराबर DP, आप जानते हैं शुरू में ही इस प्रकार आपने लिया था कि DP बराबर AB, BC बराबर PQ अभी आपने सिद्ध किया, और AC बराबर DQ, ये भी आपने रचना से ही। तो भुजा 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 सर्वांग समता प्रमेय से, भुजा 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 सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज DPQ के, सर्वांग सम हो गया। त्रिभुज ABC त्रिभुज DPQ के सर्वांग सम हो गया, और पहले से ही त्रिभुज DPQ DEF के क्या है, समरूप। त्रिभुज DPQ समरूप है त्रिभुज DEF के, तो ये इसके सर्वांग सम है, इसके समरूप, जाहिर सी बात है हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के। यही आपको सिद्ध करना था, इसी को बोलते हैं भुजा 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 समरूपता प्रमेय। ध्यान दीजिए AB बटे D बराबर AC बटे DF बराबर BC बटे EF है हमारे पास, और हमको दोनों को समरूप करना है। तो हमने DE पर एक बिंदु P लिया और DF पर एक Q इस प्रकार लिया कि AB बराबर DP, AC बराबर DQ, फिर हमने लिखा DP। ध्यान दीजिएगा, अब आपके पास है AB बटे D बराबर AC बटे DF, तो AB के जगह हमने DP प्रयोग कर लिया और AC के जगह DQ, तो DP बटे D बराबर DQ बटे DF कर दिया, PQEF के समांतर, PQEF के अगर समांतर आ गया त्रिभुज DPQ समरूप, त्रिभुज DPQ त्रिभुज DEF के समरूप हो जाएगा, क्योंकि एक कोण इसके बराबर एक कोण इसके बराबर, एक कॉमन है। समरूप हुआ तो संगत भुजाएं आनुपातिक हो जाएंगी, तो DP बटे D बराबर हम लिख सकते हैं PQ बटे EF, क्योंकि PQ की संगत भुजा EF है, तो DP की जगह AB रख दी, AB बटे D बराबर PQ बटे EF। पहले से ही हम जानते हैं AB बटे D बराबर BC बटे EF, लेफ्ट बराबर राइट भी बराबर कर दिए, EF CF कैंसिल कर दिए, PQ बराबर BC। अब PQ बराबर BC जब कर दिए तो त्रिभुज ABC व त्रिभुज DPQ में AB बराबर DP रचना से, BC बराबर PQ सिद्ध कर चुके, AC बराबर DQ रचना से, तो त्रिभुज ABC त्रिभुज DPQ के सर्वांग सम हो गई, भुजा 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 सर्वांग समता प्रमेय से सर्वांग सम हो गए, ए इसके सर्वांग सम और ए इसके समरूप, तो त्रिभुज ABC भी त्रिभुज DEF के क्या हुआ, समरूप।